आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर अ मैप डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आर टू आर सच दैट डी एक्स वाई मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर all x y belong to set of real number then show that d is a pseudo matrix on R। ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में सूडो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए इसका देखते हैं कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। आइए देखते हैं। डिफिनीशन क्या था, मैट्रिक स्पेस की जो डिफिनीशन थी, बस उसमें आपको सेकंड जो कंडीशन था उसमें आपका क्या करना था, जैसे डी एक्स कुछ चेंजिंग नहीं था, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 एफ आर एल एक्स बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स। इस क्वेश्चन में हमारे में सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये डिफिनीशन थोड़ा सा चेंजिंग था। तो चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट डी एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन, हमारे क्वेश्चन में डी एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है, डी एक्स वाई इक्वल टू गिवन है मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब हमारे जो M1 प्रॉपर्टी है, M1 प्रॉपर्टी उसको हम करेंगे। उसमें M1 प्रॉपर्टी हमने क्या आता है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से पहले कंडीशन जो हमारे क्या गिवन है, ये होता है डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डी एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होता था। अब यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मॉड में दिया हुआ है। ऑब्वियस है, कोई भी आप रियल नंबर दो ले लेंगे, कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड कर गई। अब इसमें जो M2 डैश प्रॉपर्टी था, M2 डैश इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो मैट्रिक स्पेस की जो डिफिनीशन सेकंड कंडीशन था उसमें थोड़ा सी चेंजिंग था। ठीक है, यानी उसमें चेंजिंग ये था कि अगर x इक्वल टू वाई होगा तो इम्प्लाई करता है डी एक्स एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी डिफिनीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, इसलिए इसको हम M2 डैश दिए हुए हैं नाम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इम्प्लाई, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बट डी एक्स वाई 0 इम्प्लाई, जब इसको 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 जब होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस वाई हो जाएगा। इन अदर वर्ड डी एक्स वाई इक्वल टू 0 डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई एक्स इक्वल टू वाई। मैंने ये नोट में भी लिखवाया था, यहाँ पे लिखिए इन अदर वर्ड डी एक्स वाई अगर 0 होता है तो कभी इम्प्लाई नहीं करता है, डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारी जो थर्ड कंडीशन है, यानी क्या है, M3 क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ से यानी डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स होना चाहिए। तो डी एक्स वाई क्या गिवन है, डी एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है, मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्वियस से आप इसको चेंज कर लेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हो जाएगा आपका डी वाई एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से माइनस कॉमन लेके चेंज करेंगे तो ये डी एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है हमें प्रॉपर्टी नंबर आपका आता है 4 आता है। तो देखिए प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 देखिए M4 डी एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है,
मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इसमें अरेंज करते हैं, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस माइनस ऐड कर दिया। ठीक है, यहां से अब क्या होगा, ये एक हमने पढ़ा होगा मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि x प्लस वाई अगर है तो उसको हम लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, लेस, मतलब आप ऐसे भी आपने पढ़ा होगा ये वाला। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, तो इसी प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को हम अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मॉड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये अगर हमारा डी एक्स वाई था तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई था, तो यहाँ पर जेड हो जाएगा, यानी वाई की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, डी एक्स जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जेड वाई। ओके, तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई जो क्वेश्चन गिवन था। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दस डी सेटिस्फाई द satisfy the pseudo metric, hence D is a pseudo metric on R। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और पूछा भी गया कई बार ये। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, तो आइए देखते हैं थ्योरम क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं जो थ्योरम हमारा 2.1 थ्योरम क्या कर रहा है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई जेड बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स, देन डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड में डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये देखिए आप। पहले उन्होंने कह दिया है कि जो डी है ना ये मैट्रिक है एक्स पे, यानी जो एक्स डी मैट्रिक स्पेस बोल दिया गया है, तो आप डी एक्स वाई पे अपनी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, तो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंस डी इज अ मैट्रिक, सिंस डी इज मैट्रिक देयरफॉर बाय मैट्रिक M4, जो मैट्रिक का डिफिनीशन था 4 प्रॉपर्टी थी, M4 था, वो क्या डिफिनीशन था, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यही था डिफिनीशन आपका। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं हम डी एक्स वाई। ये इनक्वालिटी यूज किया गया है। अगेन हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, फर्दर डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी जेड एक्स प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी 4 M4। ठीक है, हमारी जो प्रॉपर्टी 4 थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज ये करेंगे, यहाँ पर ये डी हमारा क्या है, मैट्रिक्स स्पेस तो बना रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉपर्टी जो थर्ड है सिमेट्रिक है, वो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, डी वाई एक्स होता है। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, डी एक्स जेड लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस के डिफिनेशन बाई M3, यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, और डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से देख सकते हैं कि जो हमारा डी एक्स वाई होगा ना, इन दोनों का सम जो मॉड लेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन का होगा। तो देयरफॉर the relation 1 and
2, ठीक है। यहाँ से कलेक्टिविटली क्या हो जाएगा आपका डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। तो ये था थ्योरम आपका, जो पहले ही एक्स डी को बोल दिया गया था कि मैट्रिक स्पेस है, और ये आपके ये कंडीशन आपके प्रूव करने थे, ठीक है। तो ये 2.1 थ्योरम था, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम 2.2 देखते हैं। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। मॉड में दिया हुआ है डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश। तो इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम, बस आप एक चीज़ करिए, आपको क्या करना है, आप मैट्रिक की जो डिफिनीशन है ना उसको अपने माइंड में रखिए। मैंने बताया भी है कैसे याद करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले इसमें कंडीशन दे दिया गया है कि जो डी है ना वो मैट्रिक है, एक्स पे मैट्रिक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिंस डी इज अ मैट्रिक hence by मैट्रिक की जो प्रॉपर्टी है M4 है उसके अकॉर्डिंग हम ले चलेंगे। तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश, ठीक है, डी एक्स एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश वाई। ये देखिए यहाँ पर एक्स जेड होता है और यहाँ पर क्या होता है जेड वाई होता है, यानी एक्स डैश के जगह पे हमें क्या लिया है, एक्स डैश के जगह पे यहाँ पर जेड के जगह पे एक्स डैश यहाँ पर ले लिया गया है। तो यहाँ से क्या था, ये जो एक्स डैश के जगह पे हमारा यहाँ पर जेड यहाँ पर डिफिनीशन में होता है, यहाँ पर एक्स डैश लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई किया गया, यहाँ से अगेन आपको एक बार और जो प्रॉपर्टी 4 है वो अप्लाई किया गया है। जैसे हम एक्स डैश वाई को हमने यहाँ पर एक्स डैश, या अब वाई डैश क्या है यहाँ पर ट्रीट कर रहा है, यहाँ पर जेड ट्रीट कर रहा है। तो आप एक बार मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो 4 है वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी मैट्रिक्स की जो M3 प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर अप्लाई किया गया। तो वाई डैश वाई डैश में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप एक्स डैश वाई डैश को लेफ्ट साइड ला सकते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट था उसको यहाँ पर राइट करते हैं, उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से डी एक्स डैश वाई डैश लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब हम क्या करेंगे आगे फर्दर, डी एक्स डैश वाई डैश लेस देन इक्वल टू, अगेन हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, डी एक्स वाई डैश बाई M4 यानी जो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी प्रॉपर्टी 4 होती है उसको यहाँ पर अप्लाई किया गया। अगेन फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 यूज करना है। देखिए कैसे, एक्स डैश एक्स प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा वाई डैश वाई ट्रीट करेगा, मतलब वाई डैश क्या हो जाएगा वाई में चेंज हो जाएगा, यानी डी एक्स वाई प्लस डी वाई वाई डैश बाई प्रॉपर्टी 4, यहाँ भी हम यूज करेंगे M4 प्रॉपर्टी, ठीक है। लेस देन इक्वल टू डी एक्स डैश वाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे सिमेट्रिक यानी एक्स वाई डैश हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एक्स वाई, यहाँ पर भी आप डी एक्स वाई ऐसे आपको राइट कर लेना है। यहाँ पर हमने क्या किया इस स्टेप में, बस बाई M3 यूज किया गया यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए बस इतना ही हमने यूज किया। अब यहाँ पर क्या आगे आर डी एक्स डैश वाई डैश माइनस डी एक्स वाई को लेफ्ट साइड लाइए, तो डी एक्स वाई हो जाएगा लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश
प्लस डी वाई वाई डैश। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 और 2 यूज कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 यूज कर ले तो आ जाएगा आपका रिजल्ट, क्या आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना था, डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई वाई डैश। फ्रॉम 1 और 2 को यूज करके हमने ये रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका थ्योरम 2.1, 2.2 था। तो ये था आपका थ्योरम 2.1। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।